मैं निवेदन करूंगा श्री संजय राकेश जी से कि सरकार की वो कौन सी लोकप्रिय स्कीम है। सरकार की बहुत सारी स्कीम है और मैं कुछ दिनों पहले मैं सरकार के कुछ अधिकारियों से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 500 स्कीमें भारत सरकार की हैं, अलग अलग मंत्रालय की हैं, फिर उसके अलावा अन्य राज्य सरकारों की भी अनेक स्कीमें हैं। लेकिन 500 से ज़्यादा स्कीमें 2014 से जो शुरू हुई हैं और 2024 तक 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 500 ऐसी स्कीमें हैं। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक भी वर्ग ऐसा नहीं छूटा जिसके लिए सरकार की कोई स्कीम ना हो, चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर हो, सेमी स्किल्ड हो, अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, वीमेन हो या आम आदमी हो। तो इतना बड़ा स्कीम का पिटारा भारत सरकार का है और जिसको बहुत कुशलता और दक्षता से CSC ई गवर्नेंस अपने सिस्टम के माध्यम से पूरे देश में चला रहा है। तो मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि ये पूरा फॉर्मेट क्या है और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से आपको क्या उम्मीद है, ताकि जो हमारे पत्रकार मित्र आए हैं उनको सही पर्सपेक्टिव में पता लगे कि ये MOU देश की प्रगति में क्या एक नया कदम रखेगा और कैसे, जैसे मैं इसे बोल रहा हूँ कि माइलस्टोन बनेगा, तो हाउ इट विल बिकम अ माइलस्टोन। संजय राकेश। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल जी, जो MP साहब भी हैं, इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था, इनको धन्यवाद देता हूँ। और साथ में भरतिया साहब को, जो नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और आज नागपुर से सिर्फ इसके लिए आए हैं, जो ये शो करता है कि केट जो है कितना इसको अहम मानता है, उनको धन्यवाद देता हूँ। और केट और CSC का जो ये एसोसिएशन है, ये जैसा MP साहब ने कहा कि एक माइलस्टोन साबित होने की तरफ जा रहा है, मुझे भी ऐसा ही विश्वास है। क्योंकि सरकार ने CSC को बनाया ही इसलिए था कि सरकार की जो स्कीम्स हैं, सरकार के जो प्रपोजल चलते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं सर्विसेज को अवेल करने की, वो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। और उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नेट का फायदा मिले। बाकी सर्विसेज भी हैं, बट ये खास करके प्रधानमंत्री जी की ये है कि सबको बुढ़ापे को का पेंशन मिले, सबको सोशल सिक्योरिटी के इंश्योरेंस के फायदे मिले। और ऐसी सारी स्कीम्स प्रधानमंत्री जी ने चलाई है। नेशनल पेंशन स्कीम चलाई है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा स्कीम चलाई है, स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम चलाई है, वो सारी स्कीम्स हैं। और ये स्कीम्स CSC के माध्यम से आम आदमी को चलती है। केट एक ऐसी संस्था है जो देश की शायद सबसे बड़ी मेंबरशिप वाली संस्था होगी, जिसके 9 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं और ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये फॉर्मल चैनल में नहीं है। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो हर रिटेलर के यहाँ 1 या 2 आदमी भी काम करता है, तो अगर आप उसको भी जोड़ लें तो ये नंबर करीब 20 करोड़ के आसपास जाकर ठहरेगी, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसे जुड़े हुए और इनको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो हम लोगों ने जब बात की तो ये आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इन सबको भी एक बेनिफिट उपलब्ध कराया जाए। अब बेनिफिट उपलब्ध कराने में 2 चीज़ें, एक उनके पास अवेयरनेस नहीं है और दूसरा अवेल करने का जो सिस्टम है वो उतना स्मूथ नहीं है कि वो कर सके। तो हम लोगों ने बात की और प्रवीण जी ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया कि अवेयरनेस फैलाने का काम केट के सब मेंबर्स करेंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग करेंगे। और उसके बाद उसको जो फैसिलिटेशन का काम है वो हमारे VLE है जो उनसे मिल करके उसको करवाएंगे। क्योंकि पेंशन स्कीम में या सोशल सिक्योरिटी स्कीम में भी पीरियडिकली पैसे जमा करते रहते, तो कोई जाए कलेक्ट कर ले और उनको हेल्प करे। ये सारी व्यवस्था करने के लिए
जो वीएलई बने हमारे जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हम कहते हैं, एक्चुअली सीएससी का जो मॉडल है वो वही है कि हर गांव में हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं जो कमीशन पे काम करता है, पैसे पे काम करता है, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है और वो लोगों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करता है और बदले में उसको फी मिलती है। इस केस में वो फी पेंशन अथॉरिटी वाली देती है, तो पब्लिक से कुछ नहीं लेना है, वो उसके कमीशन से कटता है और उससे मिलता है। तो ये जो सिनर्जी है, ये जो जुगलबंदी है, इससे हमें उम्मीद है कि हम सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों, करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाएंगे। साथ में प्रवीण जी से जब बात हुई, ये हुआ कि जब हम कैंप लगाएंगे ही, लोगों का अवेयरनेस बैठाएंगे, तो क्यों नहीं हम बाकी जो सर्विसेज सीएससी के थ्रू अवेलेबल हैं लोगों को, आखिर वो रिटेलर भी तो आम सिटीजन है, वो भी फैसिलिटी वो वहाँ से लेना, चाहे वो आधार अपडेट की ज़रूरत हो या उसको लोन लेने की ज़रूरत हो, सरकार के लोन की स्कीम की, चाहे पीएम स्वनिधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, उसको लेने की ज़रूरत हो, वो फैसिलिटेट कर देगा। उसको अगर कोई कानूनी तौर पे दिक्कत हो तो टेली लॉ के अंदर वो उसकी सलाह ले लेगा, जो फ्री अवेलेबल है लोगों को, चाहे आईटीआर फाइल करने में हो, पैन से रिलेटेड कोई समस्या हो, या जीएसटी रिटर्न फाइल करना हो, या उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करना हो, या पीएम विश्वकर्मा। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लस राज्य सरकार की है, चाहे उसको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी वहाँ अवेलेबल। तो जब वीएलई उनसे मिलेगा एक अवेयरनेस प्रोग्राम में, तो इसकी वो सारी जानकारी देगा, उनको वो हेल्प करेगा, और उस परिचय के बाद जितने सदस्य हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके एम्प्लॉई हैं, उन सबको इन स्कीम्स का और उनकी ज़रूरत की बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ उठाने में वो उसको हेल्प करेगा। तो ये हमारा उद्देश्य है। ये केट और सीएससी ने मिलकर करके ये देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी को रीच आउट करने का एक प्लान जो बनाया है, इसके लिए रियली हम प्रवीण जी के आभारी हैं कि हम इस मिशन को एक लार्ज, बड़ा दायरा दे सकते हैं, और आशा करते हैं कि इसके बाद जब प्रोग्राम शुरू होगा तो स्टेट के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ये सिनर्जी जाएगी, कैंप्स ऑर्गेनाइज होंगे जहां अवेयरनेस दिखाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो बाकी पार्टनर हैं, चाहे बैंक के हों या पेंशन फंड वाले हों, उनको भी साथ ले जाके उसमें शिरकत कराएं, ताकि वो भी उनको समझाएं कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर उनका डिफ़ॉल्ट हो जाए तो क्या प्रोसेस है रिवाइव करने का। तो वो सारी जानकारी के साथ अवेयरनेस बढ़ाना और उसको अवेल करने में फैसिलिटेट करना, ये दो मेन पर्पसेज हैं। थैंक यू। अभी संजय राकेश जी ने सीएससी के पूरे मॉडलिटीज़ और पैरामीटर्स को हम सबके सामने रखा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मूल रूप से देश के 9 करोड़ व्यापारियों के लिए काम करती है, लेकिन हमने ये महसूस किया कि हमारी भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी सीएसआर एक्टिविटीज़ बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में हमारे व्यापारी चलाते हैं। तो जहाँ सीएससी के 6 लाख वीएलई हैं पूरे देश में, वहाँ 48,000 से ज़्यादा हमारे व्यापारी संगठन हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं हिली एरियाज़ में जहाँ पर शायद वैसा नेटवर्क, स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क ना हो, लेकिन हमारे व्यापारियों की दुकानें ज़रूर हैं वहाँ पर। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको इन सारी स्कीमों का लाभ मिल सकता है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कुछ स्कीमें लॉन्च की थी, तो उन्होंने ये आग्रह किया था कि पूरे देश में जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो इन स्कीमों को आम लोगों तक लेकर के जाए। तो ये जो एमओयू आज हम साइन कर रहे हैं यहाँ पर, इस एमओयू के बाद हम तुरंत प्रभाव से सबसे पहले दिल्ली से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं कैंपों की, और उसके बाद हम देश के हर राज्य में, पिछले 2 दिन में देश में सभी राज्यों में, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, जहाँ रिलेटिवली हैबिटेशन कम है, वहाँ पर भी हमारे चैम्बर हैं, हमने उनसे बातचीत की है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर हम इसको इमीडिएटली शुरू करने वाले हैं। जहाँ तक
व्यापारियों से संबंधित स्कीमें हैं उसका लाभ व्यापारी को मिले, तो मुद्रा योजना का लाभ है या उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है वो हो सकता है। जो स्किल्ड लोग हैं जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना शुरू करी, तो उस विश्वकर्मा का लाभ हमारे लोगों को कैसे मिल सके। जो लोग स्किल्ड हैं, कारपेंटर हैं, जो लोग मोटर बाइंडिंग का काम करते हैं, जो 17 कैटेगरी उसमें बनी है, उस कैटेगरी में हमारे व्यापारी एसोसिएशनों के माध्यम से उन लोगों को लाभ कैसे मिल सके। वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो डीजी सखी जैसी कई योजनाएं हैं, उसका लाभ वीमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए कैसे मिल सके। स्वनिधि योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके विषय में अक्सर हम लोगों को केवल ऊपरी जानकारी रहती है। तो कैट सबसे पहले वो जानकारियों का जो पिटारा है उसकी जानकारी को आम आदमी तक कैसे मिले, जो व्यापार से संबंधित है उसकी जानकारी व्यापारी को मिले, जो कुशल कारीगर संबंधित है उसकी जानकारी कारीगर को मिले, जो महिलाओं से संबंधित है उसकी जानकारी महिलाओं को मिले। तो ये काम कैट करेगा। हम लोगों को बताएंगे बड़ी मात्रा में। हम फिजिकल वर्कशॉप, वर्चुअल वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, हम सेमिनार्स भी आयोजित करेंगे। तो पहला जो हमारा चरण है उसमें हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। दूसरा, हम वीएलई के माध्यम से जिन लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि आप वीएलई के पास जाएं और वीएलई से आप अपना जो भी आपको कराना है, कल आपको अगर आय का प्रमाण पत्र चाहिए तो वो भी सीएससी देता है, तो हम उस वीएलई की मदद लें। तो सेवाओं को डोर स्टेप पर ले जाने का काम हम वीएलई की सहायता से, हमारी जो लोकल ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो इस काम को करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना बड़ा सीएससी का नेटवर्क पिछले दिनों में डेवलप हुआ, मैं विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा लीडरशिप जो संजय राकेश जी की है। फिनोमिनल काम हुआ है, सीएससी ने फिनोमिनल काम किया है। हमने पहले भी एक एमओयू जो उनके लर्नेड उनसे पहले थे, हमने एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर के हमने वो एमओयू किया। तो लोगों को पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के लिए हमने एम्पावर करने का बहुत बड़ा काम पूरे देश में किया। आज एक बार फिर हम सीएससी के साथ जुड़ कर के और इस इनिशिएटिव को लेकर के जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर के अच्छा काम करेंगे, डाउन दी लाइन इसको लेकर के जाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में उसके अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। एक कोशिश हम और भी कर रहे हैं कि जो समाज के बहुत ही गरीब लोग हैं उनके लिए स्कीम तो है, हो सकता है कुछ स्कीम में शुल्क की व्यवस्था हो सकती है, तो हमारे उस व्यक्ति के ऊपर शुल्क का भार ना पड़े तो हम व्यापारियों में कुछ लोगों को तैयार करेंगे जो उनके शुल्क के भार को अपने ऊपर ले लें। कुल मिलाकर के जो आइडिया है कि एक भी वंचित व्यक्ति बचे नहीं जिसको किसी स्कीम का लाभ मिल ना पाए, ऐसा कैट पूरे उस दौर पर सुनिश्चित करेगा। हमारे बीच में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनको हम अक्सर विजनरी लीडर कहते हैं, श्री बीसी बतिया जी बैठे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस एमओयू पर उनका क्या मन है वो भी हमें बताने की कृपा करें। धन्यवाद प्रवीण जी। आज का दिन सही मायने में बहुत बड़ा दिन है। सीएससी जिसका डिजिटल रीच लास्ट माइल सिटीजन तक है और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो अपना पूरा नेटवर्क देश भर में जिस तरीके से फैला के रखा है, तो ये दोनों के मिल जाने से एक क्रांति आना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में जिस तरीके से एक के बाद एक स्कीम्स लॉन्च की है, वो स्कीम का बेनिफिट लास्ट माइल एक छोटी सी जगह रहने वाले को भी मिले, एक हिली एरिया में रहने वाले को भी मिले। उसकी व्यवस्था कैसे हो,
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इसके बारे में भी चिंतित है, इसको भी कैसे अच्छा करना। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक तरफ है जो कि बिजनेस नेटवर्किंग है, पूरा व्यापारियों के लास्ट माइल व्यापारी तक जा रहा है, और CSC जो डिजिटल माध्यम से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेटअप करके रखा है। जब ये दो लोग यानी फिजिकल और डिजिटल, ये फिजिटल हो गया, ये लोग जो साथ में आ गए हैं तो अपने आप पूरे देश में सरकारी जो भी योजना है इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करेगा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा और एक सेल्फ रिलायंट और स्ट्रॉन्गर इंडिया को ये तैयार करेगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली के मेरे एसोसिएशन वाले यहाँ बैठे हैं, हमें अब चीज़ें लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि आजकल कंसेप्ट है रीच द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को मालूम ही नहीं है कि मेरे को क्या क्या बेनिफिट है, वो आ नहीं रहा, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचे ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग इंडिया को डेवलप कर सकें। मैं पूरा राकेश जी को, संजय जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कैट अपनी पूरी टीम के साथ इसके पीछे लगेगा और एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप हमारी होगी, ऐसा मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ संजय जी को। थैंक यू। मैं इस पूरे इकोसिस्टम को कैट की तरफ से जो इसमें एक्टिव भूमिका निभाने वाले हैं, मैं उनका ज़रूर उल्लेख करूंगा, उनको धन्यवाद भी दूंगा। हमारे कैट के टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं श्री राजीव मलिक जी। तो राजीव मलिक जी की बड़ी भूमिका है इसमें कंट्रीब्यूट बन करके इसको करने की। लेकिन आपकी जिम्मेवारी आज से शुरू हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें लगा दो और आप भाग जाओ, वैसा हम होने नहीं देंगे। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, हमें लगता होगा कि ये तो दो लोगों की पार्टनरशिप है, बट मैं जो इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, शायद हम समाज बदलने की हिम्मत कर रहे हैं। दिस इज़ वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म दी सोसाइटी। हमारे पास प्रधानमंत्री जी का विज़न भी है, हमारे पास लोग भी हैं, सिर्फ उनको जोड़े जाने की ज़रूरत है, जो काम हम करेंगे। और राजीव जी की पूरी टेक्नोलॉजी टीम, हमारे कैट के लोग, हम सब मिलके एक अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं संजय राकेश जी को भी बधाई देता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया जी को भी बधाई देता हूं कि आप दोनों ने आपसी समझ के आधार पर इस MOU को साइन किया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम दोनों मिलकर के एक बड़े इकोसिस्टम को बदलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। राइट नाउ वी हैव संजय कुमार राकेश जी जो कि MD हैं CSC के। सर आप मुझे बता सकते हैं इसे CSC का क्या फ़ायदा है इस MOU से? CSC को जब सेटअप किया गया था तो उसका उद्देश्य सरकार ने रखा था कि सरकार की जो स्कीम्स हैं और सरकारी की जो सर्विसेज हैं जो सिटीजन के लिए हैं, इसको गांव-गांव के लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी CSC की है। और ये पहुंचाने का काम हमारे जो लोग करते हैं वो इस सर्विस के बदले पैसे लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पर्पस है। तो ये पहली जिम्मेदारी ये है कि सरकार की जो बेनिफिट स्कीम्स है, जो पेंशन स्कीम है, सुरक्षा स्कीम है, इसका बेनिफिट वैसे लोगों को मिलेगा जिसको ज़रूरत है, उनका फ़ायदा है। और इस प्रोसेस में जो कमीशन बनता है वो हमारे VLE को मिलता है। ओके, और आगे का क्या विजन होने वाला है CSC का, खासतौर पे इस MOU को लेकर या आगे भी व्यापारियों को? दो तरह से इसका विजन ये है कि एक हम इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम ब्रॉडली देखें, जहां हर एक आदमी को बुढ़ापे का अगर पेंशन मिल पाए तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि सिस्टम फॉर्मलाइज होगा, जो इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉय हैं वो सिस्टम फॉर्मलाइज होगा। और तीसरा है कि हमारे CSC का और हमारे CSC के VLE का एक इनकम का जरिया भी बनता है, क्योंकि हर कंट्रीब्यूशन में उनके कमीशन जो होते हैं, जो सरकार ने PFRDA ने प्रिस्क्राइब किए, वो उसको मिलेगा।
तो उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दूसरे साइड के लिए ये सोशल वेलफेयर और बुढ़ापे की लाठी है। थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू।